हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग श्रीमद् भागवत गीता के 12वें अध्याय का 17वां श्लोक। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ना जो हर्ष करता है, न शोक करता है, ना जो पछताता है, ना इच्छा करता है, वह शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। तो भक्तगणों, इस श्लोक के रहस्य को जानेंगे और पहले इस श्लोक का सिद्धांत यह है कि कृष्ण को प्रिय कौन है। तो कृष्ण भगवान ने कुछ ऐसे गुण बताए हैं भक्तों के, जिससे अगर ये आप में है तो फिर आप भगवान के प्रिय है। तो पहले तो हर्ष नहीं करता, खुश नहीं होता, पहला। फिर दूसरा, शोक नहीं करता। तीसरा, पछताता नहीं किसी कारण, बहुत गलत हो गया, अच्छा हो गया। चौथा, ना कोई इच्छा करता। और अच्छा और बुरा ये सब का परित्याग करता। इसका अर्थ क्या है? यानी कि एक मानव में वह कुछ करता ही नहीं, ना अच्छा करता, न बुरा करता, न खुश होता, न दुखी होता। वह एक निर्द्वंद निर्जीव के तरह, बिना प्राण वाली आत्मा जिस तरह जीती है उस तरह जीता इस दुनिया के लिए। यानी कि वह इस दुनिया में रहते हुए भी नहीं रहता, कुछ करते हुए भी नहीं करता। क्यों? और वो किस तरह कर पाता ये सब चीजें? क्योंकि वह कृष्ण को जानता, और वो ये भी जानता है कि कृष्ण उसके हृदय में विराजमान है और शरीर को चला रहे। तो जब कृष्ण चलाएंगे तो सही चलाएंगे, गलत तो चलाएंगे नहीं, तो निश्चिंत हो जाता। और कृष्ण क्योंकि माया से परे है, वो भी माया से परे हो जाता। तो माया के सुख को वो सुख नहीं समझता, इसीलिए वह हर्षित नहीं होता। और माया के जो दुख मिलते हैं उसको दुख नहीं समझता, क्योंकि वो तो माया उससे पहले से ही उसकी नहीं है, वो तो कृष्ण की है, समझता है, उसे दुख नहीं होता। और क्योंकि वो शरण में है, वो किसी कार्य से पछताता नहीं और किसी कार्य की इच्छा भी नहीं करता। तो इस प्रकार से भक्त जो है, क्योंकि भगवान के शरणागत होने से वह वही करता है जो प्रभु उससे करवाते। ये पहली बात। अब जो प्रभु करवाते हैं वो तो कर रहा है, लेकिन उसका हिसाब किताब मन में नहीं रखता, क्योंकि उसको मालूम है कि पूरी माया भी मिल जाए तो फिर उसे तो सुख न मिलेगा, ना आनंद मिलेगा। तो उसके आनंद का केंद्र प्रभु की कृपा हो गई है और प्रभु के तत्व का आनंद हो रहा है। तो इसीलिए वो माया तत्व को आनंद का केंद्र नहीं मानने के कारण हर्षित नहीं होता, माया छूटने के कारण दुखी नहीं होता, न कुछ शोक करता, न हर्ष करता। और शुभ और शुभ, और इस जो दुनिया जिन चीजों को शुभ मानती है वो उसको शुभ से कुछ लेना देना नहीं, और जो चीज दुनिया अशुभ उसको भी कुछ लेना। तो इन दोनों का परित्याग कर देता, और जो प्रभु कहेंगे वह करता, और जो प्रभु नहीं कहेंगे वो नहीं करता। इस तरह वो तृप्त रहता, यानी कि वो परमात्मा की शरण में रहता
और परमात्मा के आज्ञा के अनुसार जो प्रभु उसके शरीर द्वारा कुछ कार्य करवाते वो करता, फिर वो भूल जाता। फिर प्रभु की कृपा से प्रभु के ध्यान में प्रभु को भजते हुए स्मरण करते हुए दिन व्यतीत कर, इस तरह से उससे फिर न पाप छूते न पुण्य छूते। यही है श्लोक का रहस्य। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय।